हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार आज हम लोग एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। जितने भी बच्चों ने भी जेई दिया है उनके मन में एक बहुत बड़ा डाउट होता है, एक बहुत बड़े डायलेमे में वो अभी इस टाइम सोच रहे होते हैं कि उनको एक बेटर कॉलेज मिल रहा है लेकिन उसमें लोअर ब्रांच है। लोअर ब्रांच मिल रही है किसी अच्छे कॉलेज में, या फिर एक अच्छी ब्रांच मिल रही है किसी लोअर कॉलेज में। फॉर एग्ज़ाम्पल कि किसी को हो सकता है कि आईआईटी में सिविल मिल रही हो लेकिन उसको किसी एनआईटी में कंप्यूटर साइंस मिल रही हो, तो उसका ये डाउट रहता है कि मुझे आईआईटी का टैग लेना चाहिए या मुझे सीएस वाली ब्रांच लेनी चाहिए, कि सीएस फ्यूचर है, क्या करना चाहिए। या ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल लेके देख लिया, ऐसे कई सारे एग्जांपल बन सकते हैं। तो जितने भी बच्चों ने जेई दिया है, ये एक सबकी लाइफ से एक ऐसा फेज़ है जिससे ये निकलते हैं। वो सोचते हैं इस बारे में क्या करना चाहिए, सीएसई लूँ या अच्छे कॉलेजेस में लोअर ब्रांच ले लूँ, कट ऑफ क्या जा रही। तो आज इसी सब के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार एक छोटी सी अनाउंसमेंट मैं करना चाहता हूँ कि मैं भी काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। यूट्यूब वीडियो में क्या होता है कि मैं एक जनरल केस बताता हूँ, लेकिन अगर जैसे पर्टिकुलर है कि किसी की 50,000 रैंक आई है, किसी की 30,000 रैंक आई है, किसी की 1,00,000 रैंक आई है, तो उसको उस हिसाब से वो उसकी लोकेशन क्या है, उसका डोमिसाइल क्या है ना, उसको उसके लिए बेस्ट क्या रहेगा, तो वो जो एकदम कस्टमाइज सर्विस होती है वो भी मैं प्रोवाइड करता हूँ। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे आप इंक्वायरी कर सकते हो और वहाँ से आपको रिप्लाई मिल जाएगा, वो सब मैं आपको बता दूंगा। तो अभी वीडियो पे आगे बढ़ते हैं बिना कुछ टाइम वेस्ट करें। तो अब बात करते हैं कि लोअर ब्रांच बेटर कॉलेज वर्सेस बेटर ब्रांच लोअर कॉलेज। तो पहले कॉलेजेस को मैं 4 कैटेगरी में डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 कॉलेजेस सब लोग कहते हैं, लेकिन यार कुछ कॉलेजेस होते हैं हमारे टीयर 1 प्लस, ठीक है। ये जैसे सबके क्या बोलते हैं ड्रीम कॉलेजेस होते हैं, जो हमारे टॉप के आईआईटीज़ हो गई, ठीक है। टॉप की आईआईटीज़ कितनी आईआईटी तो 23 है, तो टॉप की जो 5 से 7 आईआईटी हैं सिर्फ उनकी बात मैं कर रहा हूँ। बिट्स पिलानी हो गया, ठीक है, बिट्स पिलानी मेन कैंपस हमारा। और जैसे कि हमारा ट्रिपल आईटी हैदराबाद हो गया, ट्रिपल आईटी हैदराबाद हो गया, ठीक है। और भी ऐसे कुछ कुछ एकदम जो टॉप के कॉलेजेस होते हैं, जो सबके ड्रीम कॉलेजेस होते हैं, वो आप इसमें मान सकते हो, या कुछ एक आध टॉप की एनआईटीज़ भी आप एक आध ले सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे हो गए टीयर 1 प्लस। अब आ जाते हैं टीयर 1 कॉलेजेस। टीयर 1 कॉलेजेस कौन कौन से होते हैं हमारे टीयर 1? जैसे हमारा डीटी हो गया, हमारा एनएसयूटी हो गया, हमारी टॉप की क्या बोलते हैं जो भी एनआईटीज़ हैं हमारी, ठीक है। ये सारी टॉप की एनआईटीज़ हो गई। एक आध टॉप की एनआईटीज़ टीयर 1 प्लस में भी आ जाएगी, बाकी हमारी टीयर 1 में आएंगी। कुछ टीयर 2 में भी आती हैं, उसकी मैं बात करूँगा, ठीक है। टीयर 1 में और क्या हो गया, थोड़े जो लोअर आईआईटीज़ हैं, ठीक है। लोअर आईआईटी से मेरा क्या लेना मतलब है कि जो अभी नए नए खुले हैं आईआईटीज़, उनकी लोकेशन बहुत रिमोट है। अगर आप इनको प्लेसमेंट वाइज कंपेयर करो तो बेसिकली मैंने इनको प्लेसमेंट वाइज में कैटेगराइज कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस सब टाइप के हो गए, है ना। काफ़ी सारे हमारे ट्रिपल आईटी हो गए, ट्रिपल आईटी दिल्ली हो गया, है ना। हैदराबाद तो हमारा टीयर 1 प्लस में होएगा, उसकी तो बहुत ही ज़्यादा जाती है कट ऑफ। तो ये जो हमारे सारे कॉलेजेस हैं टीयर 1 में हो गए। टीयर 2 में भी हमारे कुछ कुछ कॉलेजेस आ जाते हैं, जैसे आईपीयू का हमारा जो मेन कैंपस है, और आईपीयू के कुछ कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं, अग्रसेन जैसे अच्छा है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ आईपीयू के कॉलेजेस आ जाएंगे। और कौन से आते हैं हमारे टीयर 2 में? टीयर 2 में हमारे कुछ कुछ अच्छे हैं, जैसे कि हमारा एक मणिपाल है, हमारा जेपी है, और कई सारे ऐसे अच्छे अच्छे जो कॉलेजेस हैं। टीयर 3 में आप मतलब मेरा जोन समझने की कोशिश करना, मैं किससे रेफ़र कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है आप हर जो भी ऑडियंस है बहुत बड़ी है, तो कोई किसी स्टेट से देख रहा होगा, कोई किसी स्टेट से देख रहा होगा, तो वो अपने उससे समझ पाए क्या है। टीयर 3 में यार हमारे लोअर आईपीयू के कॉलेजेस, ठीक है, लोअर आईपीयू के कॉलेजेस हो गए, या फिर जो हमारे प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, एकदम प्राइवेट कॉलेजेस जिसमें कोई कट ऑफ नहीं होता कि आप जाके बस फीस भरो और आपका एडमिशन हो जाएगा, उस टाइप के कॉलेजेस, ठीक है, वो हमारे एकदम टीयर 3 में आते हैं, ठीक है ना। जैसे एमिटी हो गया हमारा, एलपीयू हो गया, ये सारे हमारे टीयर 3 में आते हैं। अब बात कर लेते हैं एक बार कि ये तो हमारे सारे कॉलेजेस हो गए। अब आपको कौन सा चूज़ करना चाहिए? ऐसा हो सकता है कि आपको इन्हीं किन्हीं आईआईटी दिल्ली में हो सकता है आपको सिविल मिल रही हो, लेकिन हो सकता है आपको डीटीयू में कंप्यूटर साइंस मिल रही हो। तो अब आपको क्या करना चाहिए? दिस इज़ द क्वेश्चन। तो अब देखो, इसमें कुछ पॉइंट्स है। सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या है कि फर्स्ट इट डिपेंड्स लाइक व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ, ठीक है। अब देखो, अगर किसी को किसी पर्टिकुलर ब्रांच में इंटरेस्ट है,
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं किसी को कहता हूँ कि भाई कोई कह रहा है मेरे को तो भाई क्रिकेटर ही बनना है, तो मैंने कहा भाई अच्छी बात है, क्रिकेटर बनना है, ठीक है, तो जो स्पोर्ट्स में जाना है ना, आप ऐसे इंजीनियरिंग को समझना कि इंजीनियरिंग जैसे स्पोर्ट्स में जाना है, तो अगर मैं उससे बोलूँ कि यार तुझे क्रिकेटर बनना है, ठीक है, लेकिन क्रिकेटर बन के तुझे क्या सिर्फ तेरे को क्रिकेट खेलने में मज़ा आ रहा है या फिर तुझे पैसा चाहिए जो तू उसके बाद बनेगा, तो अगर वो बोलता है कि नहीं नहीं मेरे को तो सिर्फ क्रिकेट खेलने में मज़ा आ रहा है, मेरे को पैसे से कोई मतलब नहीं है, फिर तो भाई जिसका जो मन होना चाहिए वो करना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट क्या है लाइफ में। अगर किसी का इंटरेस्ट है कि मुझे कंप्यूटर साइंस ही पढ़नी है, मेरे को भले ही किसी टॉप के आईआईटी में सिविल मिल रही हो, मैकेनिकल मिल रही हो, ठीक है, इन्वायरमेंटल मिल रही हो, कोई ऐसी बायोटेक मिल रही हो, कोई भी ऐसी लोअर ब्रांच मिल रही हो, लेकिन मुझे पढ़नी तो कंप्यूटर साइंस है, मुझे जो करना है कंप्यूटर साइंस में ही करना है, और उसको लग रहा है कि इसमें नहीं मिल रही, बेस्ट जो उसको मिल रही है वो हो सकता है डीटीयू में मिल रही हो, तो उसको डीटीयू में कंप्यूटर साइंस ले लेनी चाहिए। ये पहला केस कि जिसका एकदम क्लियर फोकस डिसाइडेड है। लेकिन अभी पूरा वीडियो देखना तुम, ठीक है, अगर हो सकता है किसी का हो कि भैया मुझे टेक में ही जाना है, मुझे टेक की नौकरी करनी है, मेरे को स्टार्टअप बनाना है, मेरे को टेक सीखना है, ठीक है, अच्छी बात है, अभी पूरा वीडियो देखना, अभी मैं समझाऊंगा कि और आप क्या क्या कर सकते हो। नाउ कमिंग टू दोज स्टूडेंट्स जो कहते हैं कि भैया मुझे तो सिर्फ पैसे से मतलब है, जहाँ सबसे ज़्यादा पैसा मिले मुझे वो बता दो, या और क्या क्या तरीके हैं। तो देखो ऐसे केस में अगर आपको किसी अच्छी आईआईटी में सिविल मिल रही है और यहाँ पर अगर आपको क्या बोलते हैं कंप्यूटर साइंस मिल रही है, कोई अच्छी ब्रांच मिल रही है, ठीक है, अच्छी को मैं सिर्फ क्योंकि देखो फ्यूचर ऐसा है कि या तो सीएस है या उसके नीचे सब बराबर है। जो कॉलेज में जिसमें भी आपकी प्लेसमेंट होती है, तो जैसे कई कॉलेजेस होते हैं, फॉर एग्जांपल डीटीयू को उठा लेते हैं, तो डीटीयू में जो कंपनी आएंगी तो कुछ ऐसी कंपनियाँ आती हैं जो बोलती हैं कि सिर्फ सीएस वाले बैठेंगे और आईटी वाले बच्चे बैठेंगे। सीएस और आईटी सेम ब्रांच है, आपको अगर कहीं आईटी मिल रही है, सीएस मिल रही है, उठा लो अगर आपको उठानी हो तो, अगर आप सीएस के पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो तो, ठीक है। और कुछ कंपनीज ऐसी आती हैं जो कहती हैं कि सारे बच्चे बैठ सकते हैं, हो सकता है वो टेक की नौकरी हो सकता है वो नॉन टेक की नौकरी हो, ठीक है। तो जो टेक वाली आती हैं वो कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो सिर्फ बोलती है कि सिर्फ भाई सीएस और आईटी वाले बच्चे बैठेंगे, लेकिन जो काफ़ी कंपनियाँ ऐसी भी आती हैं जो कहती हैं कि सारे ब्रांच के बच्चे अलाउड हैं। तो इसमें आप कर क्या सकते हो, फॉर एग्जांपल अगर आपने टॉप के आईआईटी में कोई लोअर ब्रांच उठा ली, आपने मैकेनिकल उठा ली, आपके कोर्स में मैकेनिकल है, लेकिन आप साइड बाय साइड खुद से कोडिंग कर रहे हो, खुद से मेहनत कर रहे हो प्लेसमेंट के लिए, तो आपके पास इनफ अपॉर्चुनिटीज़ होंगी ऐसे कॉलेज में कि आप अगर कोडिंग में नौकरी लेना चाहते हो, टेक में नौकरी लेना चाहते हो, तो आपको ईजिली मिल जाएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, ठीक है। तो मैं तो आपको बोलूँगा कि जो भी आपको बेटर कॉलेज मिल रहा है, हमेशा आप कॉलेज को प्रेफरेंस दे दो, ब्रांच को इतना प्रेफरेंस मत दो। वो मैंने फर्स्ट केस निकाल दिया है, ठीक है, कि किसी को एकदम सीएस करना ही करना है, वो सीन अलग है। लेकिन अगर आपको कोई सा भी अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो आप कॉलेज को हमेशा प्रेफरेंस दो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्लेसमेंट की अभी हमने बात करी, तो प्लेसमेंट देखो एक एग्जांपल लेता हूँ, अगर आपको आईपीयू का लेट से कोई सा भी एक कॉलेज हो, महाराजा अग्रसेन हो, ठीक है, महाराजा अग्रसेन में अगर आपको सीएस मिल रही हो, ठीक है, या आईपीयू का कोई सा भी कॉलेज हो उसमें आपको सीएस मिल रही हो, और आपको हो सकता है डीटीयू में इन्वायरमेंटल मिल रही हो, या डीटीयू में हो सकता है कोई लोअर ब्रांच मिल रही हो, सीएस आईटी ना मिल रही हो आपको, ठीक है, सीएस आईटी ईसी इन सब के नीचे जो भी आपको कोई सी भी ब्रांच मिल रही हो, तो एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप डीटीयू से सिविल करते हो, या फिर आप आईपीयू के किसी कॉलेज से, मेन कैंपस को छोड़ दो, जीजीएस आईपीयू वो थोड़ा अच्छा है, बाकी सारे कॉलेजेस की बात करते हैं, ठीक है। अगर आपको आईपीयू में सीएसई मिल रही हो, ठीक है, तो अब आपका फ्यूचर कैसा रहेगा। तो अब देखो डीटीयू में जितनी कंपनियाँ आती हैं, फॉर एग्जांपल अगर डीटीयू में 200 से 250 कंपनी आ रही है प्लेसमेंट के लिए, आईपीयू में इतनी आती ही नहीं है, तो आप भले ही सीएस लेके बैठे रहो, लेकिन अगर उतनी कंपनी नहीं आएंगी तो आपकी नौकरी का लगेगी। लेकिन डीटीयू में इतनी भर की कंपनी आती है, आप बोलोगे कि भैया 250 कंपनी आ रही हैं, उसमें से सिर्फ 150 ने अलाउ करा है सिविल वालों को बैठने में, 100 ने अलाउ नहीं करा है, तो मैं आपको बता रहा हूँ ये जो 150 नंबर है ना, ये स्टिल बेटर है यहाँ से आईपीयू से। देखो ये जो बड़े बड़े कॉलेजेस होते हैं इसमें ना एक गाइडलाइन सेट होती है कंपनी की, कि ऐसा नहीं है वो मास रिक्रूटमेंट वाले आ जाएगी 3 लाख की जो नौकरी देते हैं, या टीसीएस इन्फोसिस जो मास रिक्रूटमेंट करती है कि सबको उठा के ले जाओ 3-3 लाख में,
ये वाला सीन यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे कॉलेज की कुछ गाइडलाइन सेट होती हैं कि अगर आपको हमारे बच्चों को प्लेसमेंट देनी है तो फिर आपको इतने का मिनिमम पैकेज देना होगा। हो सकता है वो 3 लाख का हो, 4 लाख का हो, है ना। 3-4 लाख का जल्दी होता नहीं है, वो यूजुअली 4-5 से ऊपर ही सेट होता है कि इतना आपको देना ही देना है। अब तो मैं आपको बोलूँगा कि आपकी DTU में सिविल एक बेटर चॉइस होएगी रादर देन आप IPU में कंप्यूटर साइंस लो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं Tier 2 और Tier 3 के उसमें। अब देखो जी यार, जब एकदम Tier 2 और Tier 3 में आ जाते हैं तो ज़्यादा फ़र्क नहीं बचता है। Tier 2 में फॉर एग्जांपल अगर आपका एवरेज पैकेज, देखो अब इसमें क्या होता है, अगर आपको Tier 1 है तो अगर इसमें आपकी CS मिल रही है आपको, तो आप आराम से 30-40 लाख का पैकेज उठाओगे। अगर आप टॉप की IIT में कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हो, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, यहाँ सब में कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हो, ठीक है। अगर आप Tier 1 में कोई लोअर ब्रांच भी उठा लोगे तो भी आपकी आराम से 15 से 20 लाख की नौकरी लग जाती है, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ इतनी होती हैं, कई सारी चीज़ें होती है। देखो कॉलेज में सिर्फ कॉलेज कैसे बनता है, लोगों से बनता है कॉलेज, तो यहाँ पे आपको बेस्ट लोग मिलेंगे। बेस्ट कैसे जज कैसे करो उनको, हमने JEE के एग्ज़ाम से जज करा कि जिसमें सबसे ज़्यादा दिमाग था, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। हो सकता है और भी फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, डेफिनेटली डिपेंड करते हैं कि स्मार्टनेस और मतलब कई सारी चीज़ें, लेकिन अभी एक क्राइटेरिया है हमारे पास देखने के लिए, तो हम इसको देखते हैं, ठीक है। तो हमने प्लेसमेंट की बात कर ली। अब हाँ, मैं बता रहा था आपको Tier 2 और Tier 3 के बारे में। तो अब Tier 2 में तो देखो, अगर आप ऐसा मत करना कि अगर आपको मणिपाल में सिविल मिल रही है तो आप मणिपाल में सिविल उठा लो और किसी प्राइवेट कॉलेज की CS छोड़ दो। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप Tier 2 और Tier 3 में देख रहे हो, है ना, अगर आप इन कॉलेजेस में देख रहे हो तो आप फिर CS ही उठाओ। नॉट वर्थ इट कि अगर मैं बोलूँ कि आप JP से बायोटेक कर लो, ठीक है, और आपको क्या बोलते हैं Amity में वो मिल रही थी, कंप्यूटर साइंस मिल रही थी, तो यार इसकी ना एक ब्रांड वैल्यू है, ठीक है। JP की भी है लेकिन इतनी IIT, NSUT, DTU इनके बराबर नहीं है। तो अगर आपको ब्रांड वैल्यू, या तो देखो एक टैग ले लो कॉलेज का बहुत तगड़ा, अगर वो नहीं मिल पा रहा है, वो मिलेगा सिर्फ Tier 1 प्लस में और Tier 1 में। Tier 2 Tier 3 में वो ब्रांड नहीं मिलता, ठीक है, वो टैग नहीं मिलता तुम्हें। तो अगर टैग मिल रहा है तो यहाँ से ले लो, नहीं मिल रहा है तो फिर Tier 2 Tier 3 में CS उठाओ, ठीक है। ये करना है आपको कि अगर हो सकता है किसी को किसी की रैंक हो सकता है 1 लाख आई हो, अब वो 1 लाख में सोच रहा हो कि भैया मुझे तो Tier 1 प्लस में, Tier 1 में कुछ नहीं मिलने वाला, Tier 2 ही बचा है मेरे पास, मुझे IPU के एकदम क्या बोलते हैं जिसकी सबसे ज़्यादा लेट से कट ऑफ जाती है कि दिल्ली में, कि मुझे अखिलेश दास में कंप्यूटर साइंस मिल रही है या फिर मुझे अग्रसेन में मैकेनिकल मिल रही है फॉर एग्ज़ाम्पल। तो अब आप वो मत करना कि अग्रसेन का थोड़ा सा टैग बेटर है अखिलेश दास से तो आप वो उठाने लग जाओ, ऐसा मत करो। आप फिर कंप्यूटर साइंस ही उठाओ, ठीक है, चाहे Tier 2 हो चाहे Tier 3 हो, अगर इनमें आप हो तो आप कंप्यूटर साइंस ही उठाओ, ठीक है। और भी यार कई सारी चीज़ें होती हैं। देखो Tier 1 प्लस में या Tier 1 में अगर आपको जो एक्सपोजर मिलेगा, जो कैंपस एरिया होगी, जो फैकल्टी होगी, वो आपको इसमें कभी नहीं मिलने वाली, ठीक है। देखो IPU को मैं कोई बुरा नहीं कह रहा हूँ कि ये वैसा है, इट्स जस्ट एन एग्जांपल। Tier 2 का कोई सा भी तुम कॉलेज पकड़ लो, कई सारे कॉलेजेस हैं, यहाँ पे मैंने बहुत छोटी लिस्ट उठाई है, ठीक है। आपको DTU का आपको कैंपस का साइज़ पता है, 165 एकड़ का बना है, ठीक है। IPU के कॉलेजेस बहुत छोटे छोटे होते हैं, स्कूल जितने भी नहीं होते वो, ठीक है। अब आपका क्या सीन है, अगर NSUT 145 एकड़ में बना है, ठीक है। IIIT दिल्ली का थोड़ा सा कैंपस छोटा है लेकिन कैंपस बहुत सुंदर बना है, ठीक है। प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पूरी है आपके पास। तो अब इसमें होएगा क्या कि आप जिन लोगों से मिलोगे, जो आपके पास फैकल्टी रहेगी, जो आपके पास एक्सपोजर रहेगा, वो यहाँ पे कभी नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो अब देखो होएगा क्या, अगर मैंने वही आपको बताया कि अगर आप IPU की कंप्यूटर साइंस ले लेते हो, फिर भी पता लगा आपकी 4-5 लाख की नौकरी लगने में भी आप स्ट्रगल कर रहे हो, लेकिन अगर आप DTU में कोई ऐसी लोअर ब्रांच लेते हो तो पता लगा आपकी 9-10 लाख 12 लाख की नौकरी आराम से लग रही है। अब देखो कई सारी चीज़ें होती हैं, ये जो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं इसमें ज़रूरी नहीं है सिर्फ टेक की ही चीज़ें आती हैं, हो सकता है किसी को कोडिंग में इंटरेस्ट ना हो तो कुछ नॉन टेक की भी जॉब्स आती हैं। नॉन टेक बेसिकली आपका कंसल्टिंग हो गया, ठीक है। प्लेसमेंट पे मैं पूरा अलग से वीडियो बना दूंगा, अभी शॉर्ट में बता देता हूँ। 3 टाइप की प्लेसमेंट होती हैं। एक होता है हमारा टेक का, ठीक है, जो कोडिंग करवाते हैं, DSA, वेब डेवलपमेंट, ये सब तुम्हें आना चाहिए। दूसरी होती है हमारी नॉन टेक की, जो हमारी कंसल्टिंग वगैरह के बेसिस पे आती है। तीसरी होती है मेरी कोर। कोर क्या होती है कि जो आप ब्रांच पढ़ा रहे हो, कि अगर आपने सिविल ब्रांच ली है तो आपको सिविल की एकदम वो जॉब मिल जाए कि भाई आपको ऐसी कंपनी में जाना है जहाँ पे आपको ब्रिजेस बनाने, रोड बनानी है, कुछ करना है। बायोटेक है तो एकदम बायोटेक वाली कंपनी आपको उठा रही है कि वैक्सीन बनाने वाली या कोई भी ड्रग डेवलपमेंट वाली ऐसी कंपनी उठा रही है, ठीक है। तो वो आपका होता है कोर। तो अगर आप DTU में सिविल उठाते हो
और अगर आप साइड बाय साइड कोडिंग करते हो तो आपके पास इनफ अपॉर्चुनिटीज़ होंगी कि आप टेक की एक अच्छी सी प्लेसमेंट ले लो, ठीक है, रादर देन आप यहाँ पे कंप्यूटर साइंस लो। तो भले ही आपका हो सकता है, देखो अब चीज़ें हैं, कुछ ना कुछ आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। यहाँ पे आप सिविल पढ़ोगे पूरे कोर्स में, लेकिन आपको जो भी कोडिंग की चीज़ें हैं, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम हो गए, वेब डेवलपमेंट हो गई, जितनी भी कोडिंग आपको सीखनी हो आपको खुद से सीखनी पड़ेगी, ठीक है। और ऐसा नहीं है यार कि आप यहाँ पे कंप्यूटर साइंस ले लोगे तो ये सब कॉलेज वाले ही आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। कॉलेज में कोई नहीं पढ़ता जाके, बहुत वो 2-4 टॉपर्स को छोड़ दो जो एकदम क्लास में आगे बैठ के पढ़ते, नहीं तो 80 बच्चों की क्लास है, कोई ऐसे इतना नहीं पढ़ता। आप यहाँ पे भी कंप्यूटर साइंस लोगे तो आपको प्लेसमेंट की तैयारी खुद पे अपने बेसिस पे ही करनी पड़ेगी, ठीक है। कॉलेज इतना आपको हेल्प नहीं कर पाएगा, ठीक है। कॉलेज लाइफ पे भी डिपेंड करता है। कॉलेज लाइफ किससे बनेगी कि पहली बात तो पीयर्स, आपके पीयर्स कैसे हैं, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है आप DTU सिविल में जा रहे हो, लेकिन आपका कोई दोस्त बन जाए जो DTU में कंप्यूटर साइंस में है, तो ऑब्वियसली आप स्मार्ट लोगों से मिलोगे ना। लेकिन यहाँ पे क्या होएगा, यहाँ पे आप इस कॉलेज में सबसे ज़्यादा स्मार्ट आप ही हो, अब आपके नीचे सारे लोग हैं। तो वो कोट है ना यार, इफ़ यू आर द स्मार्टेस्ट इन द रूम देन यू आर इन द रॉन्ग रूम, है ना। तो अब तो आपको हमेशा ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए जो आपसे बेटर हो हर चीज़ में, ठीक है, चाहे वो कोडिंग में हो। यहाँ पे आपको ना एक अच्छा DTU NSUT, यहाँ पे आपको एक अच्छा कोडिंग इन्वायरमेंट भी मिल जाता है कि अगर आप कहते हो कि भाई मुझे अगर कोडिंग सीखनी है ना, तो मेरे ऐसा नहीं है कि आपको अकेले करनी पड़ रही, कई सारे लोग मिलेंगे आपके साथ जो कोडिंग करना चाहेंगे। तो आप क्या कर सकते हो, इनके साथ ग्रुप बना के अच्छे पीयर्स मिलेंगे, आप इनके साथ कोडिंग कर सकते हो। लेकिन यार Tier 2 और Tier 3 का माहौल जो होता है ना, इतना अच्छा नहीं होता है, ठीक है। ये प्राइवेट कॉलेजेस की अगर मैं बात करूँ, ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क करके है, ठीक है, वहाँ पे भरे पड़े हैं कॉलेजेस, ठीक है। 3-3, 4-4 लाख की भी नौकरी लगने में लोगों की हालत ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे जाने का मतलब लास्ट ऑप्शन होना चाहिए तो आपका, है ना। अगर आपको इससे बेटर कुछ भी मिल रहा है कहीं पे कि Tier 2 में कहीं पे भी CSE मिल रही है, Tier 1 में कोई भी लोअर ब्रांच मिल रही है, तो वो उठा लेना चाहिए आपको। नहीं तो यार कई कॉलेजेस यहाँ पे ऐसे हैं जहाँ पे यूनिफॉर्म है, ठीक है, आपको एकदम टाइम बाउंड रखा जाता है। ये जितने भी यार सरकारी कॉलेजेस हैं, यहाँ पे आपको फ्रीडम बहुत ज़्यादा मिलती है। फ्रीडम एज इन कैसे मिलती है कि आपके पास फ्री टाइम बहुत होता है। यहाँ पे क्या है प्राइवेट कॉलेजेस में कि आपको एकदम स्कूल की तरह रखा जाता है, ठीक है, कंट्रोल में एकदम, कि इतना ब्रेक है, इतना क्लास में जाओ, इतनी अटेंडेंस, ठीक है। अटेंडेंस इन कॉलेजेस में भी मैंडेटरी होती है, ऐसा नहीं है कि यहाँ Tier 1 Tier 2 इसमें चले गए तो अटेंडेंस कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है, मोस्टली जगह होती है 75% आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर आपकी एक और पॉइंट है जो डिपेंड करता है लोकेशन एज इन कि हो सकता है आपको कोई लोअर IIT मिल रही हो, ठीक है, लोअर IIT जिसका जो लोकेशन हो वो बहुत रिमोट एरिया में हो, ठीक है, कोई गांव में एकदम, एक बस हो सकता है आपके पास 100-150 एकड़ का कैंपस हो या 50 एकड़ का कैंपस हो, आप बस क्लास जाते हो, हॉस्टल में हो, उसके अलावा आपको कोई एक्सपोजर ही नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ बैठो दिल्ली में, दिल्ली का एक्सपोजर, दिल्ली की हवा, ठीक है, आपको कहीं भी जाना है, आपको UPSC की तैयारी करनी है, आपके पास हब है यहाँ ओल्ड राजेंद्र नगर में, आपको कुछ भी और काम करना है ना, आपको घूमने जाना है, कुछ करना है, तो लोकेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती है, ठीक है। लेकिन उसको मैंने लास्ट में रखा है, इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं प्ले करती, प्लेसमेंट से ज़्यादा नहीं करती है। अगर आपको 4 साल किसी गांव में जाके रहना पड़ रहा है तो आप रहो, और अगर आपको वहाँ से अच्छी नौकरी मिल रही है तो लो, है ना। शहर में किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेके वो नहीं कह रहा हूँ मैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो अभी तो मैंने जनरल केस के लिए बता दिया यार। अगर किसी को बहुत ज़्यादा अपने लिए पर्सनली काउंसलिंग लेनी हो तो आप मुझसे काउंसलिंग ले सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके भर दो सब, और फिर आप कॉन्टैक्ट कर लेंगे आपको। तो ये सीन रहेगा यार, ठीक है। तो मैं तो यही आपको लास्ट में कंक्लूजन यही है कि जो भी बेटर कॉलेज है, बेटर कॉलेज उठा लो, ठीक है। ब्रांच पे इतना ध्यान मत दो, और अगर आपका पैशन ही वही है, आपको करना ही वही है, तो फिर आप वैसे कर सकते हो। लेकिन आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत रहेंगी विद अ बेटर टैग ऑलवेज, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप यू वुड लाइक दिस वीडियो। और मैं काउंसलिंग कैसे रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोज़ बनाऊँगा। तो थैंक यू, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।